माई सेल्फ डॉक्टर जिशान, सीओ किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो नाज़रीन, कुछ लोग मेरे पास आते भी हैं और कुछ लोग सवाल भी करते हैं, क्या हम एहतियातन खून पतले करने वाली गोलियां लाइक एस्प्रिन है या क्लोपिडोग्रेल है वो ले सकते हैं। और हमारी ये जो सोसाइटी है इसमें भी एक मिथ पाया जाता है कि बहुत से लोग जो है ना, मैं देखता हूँ अपने इर्द गिर्द के, वो एहतियातन जो है ना वो डिस्प्रिन की टैबलेट्स ले रहे होते हैं। तो अक्सर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि यार ये हम ले लेते हैं ताकि हमें जो है ना दिल का मसला ना हो। हाल तो जिस मरीज को दिल का मसला हो या जिसमें इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं कि उसको दिल का मसला होने वाला है, तो वो हमारी डिफरेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली तो हम लाइक खून पतला करने वाली दवाइयां एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल वगैरह तो दे सकते हैं। लेकिन कोई भी हमारी गाइडलाइंस या जो ऐसे ट्रायल हैं वो ये साबित नहीं करते कि आप एहतियातन, आपको कोई मसला नहीं है, आपको शुगर नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपकी फैमिली में दिल का मसला नहीं है या कोई प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है कि आपके खानदान में दिल का मसला होने की शरह है, तो उसके बगैर अगर आप एहतियातन एस्प्रिन लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसके नुकसान हो सकते हैं। नुकसान क्या है कि आप जब एस्प्रिन इस तरह लेते हैं तो आपके दिमाग की शरेयान फट सकती है, खून पतला होने की वजह से दिमाग में खून बह सकता है, आपके मैदे में सोजिश हो सकती है, वहां से खून बह सकता है। तो लिहाजा बीइंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट मेरी आप लोगों से जो इल्तिजा है और एडवाइस भी है कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर और एडवाइस के बगैर खून पतला करने वाली दवाइयां जो है वो आप ना इस्तेमाल करें। और अगर आपको कहीं इस चीज की जरूरत होगी तो जो आपका डॉक्टर है और जो आपका कंसल्टेंट है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबिलिटी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर चल रहा है, तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूं कि आपको कब खून पतला करने वाली दवाई खानी चाहिए। बहुत शुक्रिया।